नमस्कार, तेज हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और जुलाना के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर समुद्र लाठर जी। आइए उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक तरह से पूरी तैयारियां पकड़ ली हैं और चुनावी माहौल में ताल ठोक दी है। लाठर साहब, सबसे पहले आपको राम राम। राम राम जी। क्या कहेंगे, भाजपा ने एक नया प्रदेश अध्यक्ष दिया है। भाजपा ने जो इस समय पर नए प्रदेश अध्यक्ष दिए हैं मोहनलाल बड़ौली जी, ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। पार्टी में ये सब सोच को साथ लेकर चलने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले और इस पृष्ठभूमि के नेता हैं कि जिन्होंने 89 में आरएसएस ज्वाइन की थी। वहाँ से ये अपने ज़िला के प्रमुख भी रहे, ब्लॉक प्रमुख भी रहे और बनते बनते ये प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं। ये इसी पार्टी में संभव है कि एक बहुत छोटे स्तर के पोस्ट से शुरू होके और अपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाना ये भाजपा में संभव है। जैसे बात करिए परिवारवाद की, तो क्या मानना आपका, भाजपा में परिवारवाद नहीं है? भाजपा में परिवारवाद ना के बराबर है। कहीं कोई मजबूरी होती है, किसी को छोटी मोटी जगह पर एडजस्ट करना पड़ जाता है, लेकिन भाजपा में परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। जहाँ कोशिश ये रहती है कि एमपी का बेटा एमपी ना बने, विधायक का बेटा विधायक ना बने। लाठर साहब, सबसे बड़ी बात एक और, काफ़ी समय से जो है गांव के सरपंच, खासकर हरियाणा प्रदेश के सरपंच सरकार से नाराज चल रहे थे और अब भाजपा सरकार ने उनके जो है कार्य करने की जो ग्रांट की लगाने की क्षमता थी वो भी बढ़ा दी है। ऐसे में क्या मानना है कि वो जो सरपंच थे वो एकजुट हो पाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बहुत ही नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं। सबसे मिलनसार मुख्यमंत्री आज तक का नायब सिंह सैनी जी हैं। उन्होंने जो सरपंचों को अधिकार दिया है, ये अधिकार आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। इतना बड़ा अमाउंट एक सरपंच को अख्तियार देना, ये अपने आप में एक मिसाल है। और सरपंचों को जो पावर दी है, और सरपंच गांव का मुख्यमंत्री ही होता है, इसलिए वो चुने हुए व्यक्तियों को अधिकार देना बहुत समझदारी का विषय है। इससे सरपंचों की नाराजगी भी दूर होगी और सरपंचों का भाजपा से जुड़ाव भी होगा और गांव का विकास भी होगा। सबसे बड़ी बात है गांव का विकास करना, गांव के विकास में तेजी आएगी, इसलिए ये निर्णय सराहनीय है। लाठर साहब, जैसे जुलाना की बात करिए, जुलाना विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है बिल्कुल भी। कोई भी विकास कार्य नहीं कह सकते हो रहा हो। जैसे बात करिए उद्योग की, यहाँ पे उद्योग नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, और तो और यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा तो बच्चे क्राइम की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आप प्रतिनिधि करते हैं जुलाना का, तो आपकी ओर से प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखो, मेरा सबसे पहला काम ये है, इस क्षेत्र के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे पावर में आई या विपक्ष में आई, जुलाना के क्षेत्र का विकास कोई खास यहाँ नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं वो समाज द्वारा निर्मित की गई हैं और सामाजिक लोगों द्वारा खड़ी की गई हैं। सरकारों का रुझान इस विधानसभा में बहुत कम रहा है। उसका कारण यही है, यहाँ जितने भी प्रतिनिधि आए उन्होंने समाज की तरफ और गांव इलाके के विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके अपने विकास किए हैं। यही दुर्भाग्य है कि जुलाना इतना पिछड़ गया। अदरवाइज इतना पिछड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत पहले से ही समाज के कामों का, जैसे कॉलेज है, गौशाला है, धर्मशाला है, पाठशाला है, गुरुकुल है, सामाजिक कामों में रहा हूँ। इसलिए मैं समाज के क्षेत्र में रह के सामाजिक काम किए हैं, क्योंकि समाज ही होता है आखिर में सब कुछ। इसलिए राजनीति के करण के लिए राजनीति मानने का कारण भी यही है, इस क्षेत्र का विकास हो और इस क्षेत्र का युवा जो बेरोजगारी का सामना कर रहा है उसके लिए यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। जींद जिले की जो रोड की कनेक्टिविटी है पूरे हरियाणा में सबसे मिसाल बन गई है, सबसे अच्छी बन गई है और ये सारा काम भाजपा की सरकार में हुआ है। और जुलाना के अंदर आने वाले समय में एक औद्योगिक क्षेत्र लाने की प्रयास किया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, उनको रोजगार मिलने के साधन बने। और जब तक यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं आएगा, यहाँ का विकास नहीं हो सकता और रोजगार के साधन नहीं बन सकते। तो लाठर साहब, आखिरी सवाल, आप भाजपा का किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबले की कोई बात नहीं है। भाजपा एक संगठित पार्टी है
और यहाँ पर एक अनुशासन का काम रहता है, अनुशासन में लोग चलते हैं और जिसको भी भाजपा टिकट देगी वो भाजपा का निर्णय होगा। मैं अपनी दावेदारी सिर्फ सामाजिक काम में इन्वॉल्व रहा हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिकता की वजह से यहाँ के हल्के का विकास के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी दावेदारी पेश की है। इसमें पार्टी निर्णय लेगी, किसका लेगी, क्यों लेगी। मैं तो शुरू दिन से 1982 से भाजपा हूँ, मैंने कोई पार्टी चेंज नहीं की, कोई लॉयल्टी चेंज नहीं की और भाजपा जिसको उपयुक्त समझेगी, क्योंकि भाजपा को और कांग्रेस पार्टी को दोनों को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, इसलिए अब की बार जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगी। जिसको भाजपा ये समझती है इस सीट को ला सकता है और ये एक बहुत कठिन सीट है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा यहाँ से कभी चुनाव नहीं जीती है। इसलिए जिसको भी भाजपा टिकट देगी हम तो उसी का सम्मान करेंगे, भाजपा का निर्णय होगा किसको टिकट देते हैं। मैं अपनी दावेदारी सिर्फ और सिर्फ इस हल्के के विकास के लिए पेश कर रहा हूँ। जी, ये थे हमारे साथ जुलाना से वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर समुंदर लाठर जी।